इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, वो जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था ना, वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए था कि कितना अमाउंट डेप्रिशिएट होगा। वो जो मेथड हम लगा रहे थे, अकाउंट्स तो दोनों में एक जैसा ही बना रहे थे भाई, स्ट्रेट लाइन में भी अकाउंट एक जैसा बन रहा था, WDV में भी अकाउंट्स एक जैसा बन रहा था, बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम किसी में बुक वैल्यू ले लेते थे बेटा, किसी में कॉस्ट प्राइस लेते थे। तो वहाँ पे था मेथड अमाउंट फॉर डेप्रिसिएशन। वो जो मेथड थे स्ट्रेट लाइन और WDV, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा उसके लिए मेथड्स थे वो। ये है डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। यहाँ पे अकाउंट बनाने के तरीके अलग हो जाते हैं। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में क्या होता है कि दो तरीके हैं हमारे पास। एक में ये होता है कि डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन जो भी आएगा, चाहे वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो या WDV, वैल्यू 2000 आ रही हो या 5000 आ रही हो, वो डेप्रिसिएशन को आपने चार्ज कर देना है। चार्ज मतलब होता है माइनस करना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम एसेट्स, आपको एसेट्स के अकाउंट से इसको डेप्रिशिएट कर देना है। इसमें क्या होता है कि आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है सिर्फ एसेट्स का अकाउंट, और डेप्रिसिएशन उसी एसेट्स के अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। यानी डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग और एसेट्स की रिकॉर्डिंग दोनों एक ही अकाउंट में आती है और एसेट्स में लिखा जाता है। जैसे इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने बनाए उसमें एसेट्स का जो भी अकाउंट आप बना रहे थे, तो क्या आप डेप्रिसिएशन को भी वहीं पे लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? तो आप डेप्रिसिएशन को हर साल आप प्लस कर रहे थे या माइनस कर रहे थे? हर साल ही माइनस कर रहे थे ना। ईयर के एंड में जाके आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते थे। तो वो क्या हो गया कि भाई आपने एसेट से ही चार्ज कर लिया। आपने डेप्रिसिएशन किससे चार्ज किया बेटा? एसेट से। और एक अकाउंटिंग ये होती है कि सर जिसमें ना हम लोग डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं करते बेटा, एसेट्स में से चार्ज नहीं करते। डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज फ्रॉम एसेट्स, एसेट्स के अकाउंट में डेप्रिसिएशन को हम लिखते ही नहीं है, ना ही माइनस करते हैं। एसेट्स हमने 2 लाख की खरीदी थी तो फर्स्ट ईयर में भी 2 लाख है, सेकंड ईयर में भी 2 लाख रहेगा, थर्ड ईयर में भी 2 ही लाख लिखना है, उसमें से माइनस करना ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, 2 अकाउंट्स बनाते हैं। एक एसेट्स का अकाउंट अलग से बनाते हैं और एक डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बस समझ में आई बेटा? देखिए आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अकाउंटिंग 2 तरीके से, एक तरीका वो है जो एसेट्स का अकाउंट बनाइए और हर ईयर के एंड में जाके आप डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि एसेट्स के लिए, हिसाब किताब के लिए एसेट्स का अकाउंट अलग बनाइए और जितना भी ईयर का डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट हो रहा है उसके लिए अकाउंट अलग से बनाइए। उसका नाम क्या रखेंगे आप? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से रखिए। बस समझ में आई? ये दोनों अलग अलग जाएंगे। तो अब तक जितने क्वेश्चन बनाए तो हमने ऐसे बनाए थे, आज हम लोग जो बनाएंगे वो इस टाइप से हम बनाएंगे। क्लियर है? तो इसमें मशीन का अकाउंट अलग और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग। बेटा मशीन जो होती है वो हमें कैसे ट्रीट करना है? मशीन को हमें ट्रीट करना है एसेट्स, मशीन का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, मोटर व्हीकल का, जिसका भी अकाउंट बनाएंगे तो एसेट्स है। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आपने क्या करना है कि आपको इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। क्या करना है बेटा? लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। और जब कोई एसेट सेल होगा, सर जब भी कोई एसेट्स बेचा जाएगा तब इस प्रोविजन में से उतना अमाउंट, जिस एसेट्स का आपने डेप्रिसिएशन आप अलग कैलकुलेट कर रहे थे, एसेट्स का डेप्रिसिएशन कहाँ लिख रहे थे अब तक? इस वाले क्वेश्चन में कहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन को? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। तो जब सेल हो जाता है तो उतना ही डेप्रिसिएशन उठाकर कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? एसेट्स के अकाउंट में, इकट्ठे ट्रांसफर करते हैं। ईयर बाई ईयर हम लोग माइनस नहीं करते।
तो इसकी अकाउंटिंग हम लोग सीखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेंगे। उसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले आप ये नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए बेटा, मैं इसके ऊपर पहले एक छोटा सा क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। तो बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं कि मशीन है हमारे पास, और ये मशीन 1 अप्रैल 2019 में ख़रीदी गई। इसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़, और डेप्रिसिएशन जो है बेटा वो 10% पर एनम है बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है जी। अब इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, दोनों तरीके से, जिसमें चार्ज किया जाए और एक ऐसा जिसमें चार्ज नहीं किया जाए, उसके लिए अलग से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाए। इसे करेंगे। इसमें जो बुक्स क्लोज हो रहा है, बुक्स क्लोज ऑन 31 मार्च, जो हम लोग बुक्स क्लोज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, 31 मार्च। तो इसके लिए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं पहले, और 2 ईयर्स का अकाउंट बनाना है। कितने ईयर्स का बेटा, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए हमें अकाउंट बनाना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। हम आएंगे जी सबसे पहले मेथड 1 पे। मेथड 1 से अगर मशीनरी अकाउंट बनाना स्टार्ट करें, यही फॉर्मेट था बेटा। ये आपका डेबिट साइड, यहाँ क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, ये है हमारा फॉर्मेट। अब आते हैं मेथड 1 पे। मेथड 1 कहता है जी 1 अप्रैल 2019 में, 1 अप्रैल 2019 में आपने मशीन खरीदी थी, तो आप इधर जाएंगे टू बैंक अकाउंट, और एक ही मशीन है तो आप सीधा जाके यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे। कोई सेल वगैरह नहीं है तो बेटा साल के एंड में जाएंगे 31 मार्च 2019 या 2020 में जाकर आप क्या निकालेंगे बेटा, इसका डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। और ये डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 10% है SLM। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करें 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000। और यहीं पे हम बैलेंस निकाल देंगे। ये मेथड तो हम लोग करते हुए आए ना अब तक बेटा। ये कितना है, 2 लाख। इधर भी कितना आएगा इस साइड, और यहाँ पे 31 मार्च 2020, ये तो हमने करा ही है। इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट से ही तो चार्ज कर रहे हैं हर साल। फिर आते हैं जी, इसका नेक्स्ट ईयर भी बना लेते हैं। टू बैलेंस BD 1,80,000, और डेट डालते हैं बेटा 1 अप्रैल 2020। इस ईयर के एंड में इसका भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे आप। असद बताना क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। मेथड कौन सा हमारा, स्ट्रेट लाइन मेथड। कितना परसेंट है, 10% बाई SLM था। तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन इस ईयर में भी क्या आएगा बताओ, 20,000 ही आएगा। और बताइए बेटा इसमें बैलेंस 1,60,000। यहाँ पे भी टोटल कर देंगे सर, ये इधर 1,80,000, यहाँ लिखेंगे जी 1,80,000। ये बात समझ में आ गई आपको। ये 2 साल का अकाउंट हमने बनाया इस मेथड से, जिसमें मशीन से ही, एसेट से ही डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, जिसे कहते हैं चार्ज करना। क्लियर है। अब हम दूसरा मेथड चुन रहे हैं इसी क्वेश्चन के लिए, सेम, जिसमें मशीन का अकाउंट अलग और डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे, यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, उसमें हम चार्ज नहीं करेंगे। ये फॉर्मेट हो गया। तो अब सिंपल सा क्या है कि बताइए मशीन कब खरीदी गई थी, बताइए। हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। मेथड 2 है हमारा, मेथड 2 है, ठीक है जी।
तो हमने 1 अप्रैल 2019 में ख़रीदा था, यहाँ लिख रहे सर टू बैंक, कितने ख़रीदा था? डेप्रिसिएशन कब निकालते हैं? एंड में। लेकिन सर हम ना इसमें डेप्रिसिएशन तो लिखते ही नहीं है, तब तक नहीं लिखते जब तक सेल ना हो जाए। जिस दिन सेल होगा उस दिन अगले 10 साल का, मान लो 10 साल हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद हम सेल करने गए तो इकट्ठे 10 साल का लिख देंगे, लेकिन उससे पहले नहीं लिखेंगे, पर ईयर नहीं चार्ज करेंगे। तो सर साल का एंड कैसे होगा? बहुत सिंपल से देखो ना, इसमें डेप्रिसिएशन ही नहीं है, तो बताओ एंड में क्या आएगा? बाय बैलेंस सीडी। ये 2 लाख, यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्या लिखेंगे? अब ये जो सीडी है बेटा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना बच्चे? डेट है 1 अप्रैल 2020, चाहिए ये भी 20 था। अब बताइए इस साल के एंड में इसका भी क्या होगा? डेप्रिसिएशन तो है ना, निकाल तो रहे, लेकिन यहाँ नहीं लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं हम लोग? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हर साल का डेप्रिसिएशन जा रहा है, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ नहीं लिखेंगे तो सर तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? बैलेंस कैरीड डाउन। बताइए कितना आएगा? बताइए मशीनरी अकाउंट ये वाला ज़्यादा आसान था या पिछला वाला? ये वाला आसान है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें किसी भी साल में डेप नहीं निकालना, सिर्फ जब सेल होने लगेगा तो वहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए, बैंक, सेल वैल्यू चाहिए और डेप्रिसिएशन। लेकिन एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, जब से ख़रीदा है तब से लेके अब तक का, एक ही बार में सारा। लेकिन सिर्फ बिके हुए मशीन पे, बाकी मशीन का तो निकालना ही नहीं है। और प्रॉफिट लॉस, ये समझ में आ गया? तो सर ये मशीनरी अकाउंट तो बना दिया, लेकिन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको ध्यान देने वाली चीज़ है बेटा, इधर ध्यान से देखना। बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान। डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बाद आप वापस जाइए इसी पे। बताइए अगर इसी क्वेश्चन में हम डेप्रिसिएशन निकालते तो किस डेट पे निकालते, बस ये बता दीजिए। इस ईयर में अगर हम डेप्रिसिएशन निकालते असद, कब निकालते? 31 मार्च। डेट ईयर बोलो पूरा, 31 मार्च 2020। बस यहाँ ना लिखकर हम कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ लिख देंगे। तो ये आएगा जी 31 मार्च 2020, यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन। 2 मशीनें होती तो M1 M2 करके लिखते, बस यहाँ नहीं लिख के कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं। तो बेटा डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही 2 लाख पे तो निकलेगा ना। तो 2 लाख का 10% कितना? 20,000। जो हमें यहाँ लिखना था उसको हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। बताइए साल तो खत्म हो गया जी, इसका भी बैलेंस कर देंगे जी। कितना हो गया सर? डिफरेंस किधर आया? डेबिट साइड। बेटा यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरीड डाउन, और डेट होगा 31 मार्च 2000। अच्छा ये कैरीड डाउन है तो इसका ब्रॉड डाउन किधर आएगा? क्रेडिट साइड। तो 1 अप्रैल 2020 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? अब हम 2020 में आ गए, 1 अप्रैल 2020, वापस से जाएंगे इसी में। बताइए यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकालेंगे, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे। कब निकालेंगे? कौन सी डेट में? यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे फिर? नीचे लिखेंगे। क्लियर है जी? तो डेट कौन सी होगी डेप्रिसिएशन की? 31 मार्च 2021। यहाँ लिखेंगे बेटा बाई डेप्रिसिएशन। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन फिर से वही लगेगा कॉस्ट पे। कितना था ये? 20,000। टोटल कर देंगे सर इसका भी। इधर कितना आया सर? ये कितना है बेटा? यहाँ भी बताइए, बोलो बच्चे, बैलेंस बोलो फटाफट। बैलेंस इधर कितना आएगा? देखिए काम तो हम वही कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी हम लोग वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखते थे उसको उठा के हमने कहाँ कर दिया है? जो मशीनरी अकाउंट में चार्ज होता था उसी को अब हम कहाँ लिख रहे हैं? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अलग लिख रहे हैं। इसमें इकट्ठा होता जा रहा है,
M1 का भी, M2 का होगा तो M2 भी लिखेंगे, M3 का भी, सारा डेप्रिसिएशन एक ही जगह रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? दोनों में डिफरेंस तो समझ में आया ना, कि एक वो होता है जिसमें ईयर बाई ईयर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, दूसरा मेथड वो है जिसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में से चार्ज नहीं करते एसेट्स में से, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा इसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट याद रहेगा आपको? तो फटाफट आप नोट कर लो, कहां तक कर चुके आप लोग?